हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। बच्चों अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी बात पढ़ चुके हैं। कैसे स्पर्म बनता है मेल में ये भी देख चुके हैं। अब स्पर्म के हम लोग क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में, उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते बच्चे अपने लेक्चर को ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने हैं, जो कि हमारा एम डिसाइड हो गया है क्या, कि जो स्पर्म होता है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्टडी उसके बारे में करने वाले हैं। तो हमको पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, कि जो स्पर्म होता है उनमें बच्चा कितने पार्ट हो सकते हैं, 4 पार्ट होता है। स्पर्म जो होते हैं 4 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चा, इट कंपोज्ड ऑफ ना, ये किससे किससे मिलकर बना होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है। तो ये बने होते हैं आपके हेड। सर हेड क्या होता है बता देंगे आपको। उसके बाद अगर बात करें हम लोग और किस चीज से मिलकर बने होते हैं बच्चा, तो नेक, ओके, एंड आपका मिडिल पीस, एंड लास्ट व्हाट इज टेल। तो इन चारों से मिलकर क्या बना होता है बच्चा, आपके स्पर्म बने होते हैं। ओके, उसके बाद जो ये स्पर्म होता है उसकी जो बॉडी होता है वो किससे कवर होता है, वो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर ले। क्या मेंशन कर ले बच्चा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं स्पर्म बॉडी कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी तक बस हम आपसे इतना ही बोले हैं। क्या बोले हैं कि जो स्पर्म होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, इनसे। और जो स्पर्म का बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। किसको देखेंगे भैया, जो स्पर्म के स्ट्रक्चर है उनको। ठीक है, आइए। तो आपको सबसे पहले अगर हेड देखना है तो हेड में आपको क्या दिखाई देगा बच्चा, ठीक। उसके नीचे आपको इनलॉन्गेटेड ट्यूब में यानी थोड़ा सा लंबे में क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए आप लोग को। तो ये अपना क्या है, ये है बच्चा हेड। ये क्या है, ये है हेड। तो आप देखो, क्या देखो कि हेड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोलो। तो आपको दिखाई देगा हेड में आपको 2 चीज दिखाई देगा। वो 2 चीज क्या दिखाई देंगे आपको, तो ये जो आपका सबसे ऊपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो आपको हेड में एक्रोसोम दिखाई दे रहा होगा और क्या दिखाई दे रहा होगा बच्चा, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हेड के अंदर हमारा क्या रहता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें कि एक्रोसोम क्या होता है एंड न्यूक्लियस क्या होता है, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो कैसा होता है, इनलॉन्गेटेड होता है। इनलॉन्गेटेड मतलब हल्का सा लंबा होगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसा न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। तो क्या होता है बच्चा, हैप्लॉइड होता है। तो ये कैसा है, ये इनलॉन्गेटेड, ये कैसे होते हैं, इनलॉन्गेटेड होते हैं और क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब वही बात करें किसके बारे में बात कर ले बच्चा, वहीं पर हम बात कर ले किसके बारे में, हम बात कर ले एक्रोसोम के बारे में। ठीक, तो एक्रोसोम आपको देख कर नहीं लग रहा कि अगर ये स्पर्म है और स्पर्म का हेड जो क्या एंटीरियर होता है और हेड में सबसे आगे कौन है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम हमारा क्या बच्चा, एंटीरियर पोर्शन है। किसका एंटीरियर पोर्शन है, जो स्पर्म होते हैं उनके एंटीरियर पोर्शन कौन कहलाते हैं, एक्रोसोम कहलाते हैं। तो अगर इनके बारे में बताएं तो क्या बता सकते हैं हम, ये कह सकते हैं बिल्कुल कि इट इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये भी बात सही है कि भैया ये क्या दिखाई दे रहा है, सबसे आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका, स्पर्म का। दूसरी बात बोले बच्चा, क्या एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। ये कैसा है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एंड आगे अगर बात करें तो अगर आप देखो, क्या देखो,
कि एक्रोसोम है क्या। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर एक्रोसोम एक्रोसोम एक्रोसोम, व्हाट इज एक्रोसोम। तो देखो एक्रोसोम में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम भरे होते हैं ना। इसमें क्या होता है बच्चा, बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम भरे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं एंजाइम भरे होते हैं। अगर एंजाइम भरे हैं तो वो एंजाइम क्या काम करते हैं, तो आपको पता होगा अभी जस्ट एक दो क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो सेकेंड उस साइड होता है, यानी अभी नहीं समझ में आता है उस साइड, तो जो क्लास 10th पढ़े हो वो उतना लेके चल सकते हो, ठीक है। तो जो सेकेंड उस साइड होता है उसके बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे ना लेयर होते हैं, जैसे कि आपका कोरोना हो जाएगा, ठीक है, जो ना पेडिसुला हो जाएगा। तो इन लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए, इन लेयर को छेद करते हुए ओवम में जाने के लिए भाई स्पर्म को कोई ना कोई चाहिए। तो वो स्पर्म में कौन होता है, एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम में क्या आखिर में होता है, तो वो होता है बच्चा एंजाइम्स ना। हम ये बोल रहे हैं कि एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ओवम के ऊपर क्या होते हैं, लेयर होते हैं। उन लेयर को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म को क्या करते हैं, ओवम से मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं एक्रोसोम में, क्या होता है बच्चा, इट filled with enzymes। आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं बताया बट हम बता दे रहे हैं। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं बच्चा, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं ना। तो हम क्या बोले आपसे, हम ये बोले हैं इट फिल्ड विथ एंजाइम दैट help in fertilization of ovum। इतनी बात हमने बताया, ठीक, इतनी बात हो गई आप लोग की। अब आगे कहानी बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या देखिए कि हेड की बात कर ली कि हेड में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इनलोंगेटेड होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। एक्रोसोम के बारे में बताया तो ये एंटीरियर पोर्शन होते हैं स्पर्म की, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो होता है एंजाइम्स भरे होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं बच्चा, ओवम को स्पर्म को एक दोनों से मिलने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो आगे आपको दिखाई देगा हमें इनकी नेक, हमें क्या दिखाई देगा, इनको नेक दिखाई देगा। तो ये जो नेक है, इन नेक में पाया क्या जाता है, इन नेक में बच्चा 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। नेक में क्या पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अच्छा, एक सेंट्रियोल क्या कहते हैं, दूसरे सेंट्रियोल क्या कहते हैं, बिल्कुल। और दोनों सेंट्रियोल क्या होते हैं बच्चा, एक के बाद एक अरेंज होते हैं। जो सेंट्रियोल न्यूक्लियस या फिर हेड के करीब होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और जो क्या होता है प्रोक्सिमल के नीचे पाया जाता है सेंट्रियोल, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, अब क्या होता भैया, अब ये होता कि जो आपका क्या है, जो आपका ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये क्या बनाता है, फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। बता रहे बच्चा एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, अभी बताएंगे, ठीक है। ये एक्सियल जो फिलामेंट है उसको कौन बनाता है, डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है। तो यहां से आपको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सियल, ये हमारे फिलामेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहानी पर क्या बढ़ती है, उसके आगे कहानी हमको देखने को मिलेगा क्या, उसके बाद हमें कहानी देखने को मिलेगा बच्चा मिडिल पीस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होने वाला है मिडिल पीस। ये क्या है हमारा, ये बच्चा मिडिल पीस। ये क्या है, ये है मिडिल पीस, ओके। और ये क्या था, ये था नेक। ये क्या था, ये था नेक, ठीक। ये पोर्शन हमारा नेक है, ये पोर्शन हेड है, और ये पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये पोर्शन आप जो देख रहे हो,
ये पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये पोर्शन हमारा क्या है, मिडिल पीस है, ठीक है। तो मिडिल पीस में क्या होते हैं, मिडिल पीस में क्या होता है, एक मिनट। तो मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस में ये होता है कि बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते रहे, कोई बात नहीं, ये वैसे रिप्रेजेंट तो दूसरे तरीके से करना चाहिए, बट थोड़ा सा स्पेस की वजह से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे से एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होते हैं, क्योंकि स्पर्म की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, और ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो मिडिल पीस में क्या होता है बच्चा, मिडिल पीस में क्या होता है, एक टाइम दीजिए ना, आप इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, पहले आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ कम करते हैं, 3-5, चलिए हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये चीज पोर्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं और थोड़ा इनको दूर भी कर देते हैं। हाँ ठीक, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक बिल्कुल चलेगा। तब आगे हम देखें तो मिडिल पीस क्या होता है, मिडिल पीस से क्या होता है कि मिडिल पीस में क्या होता है बच्चा, मिडिल पीस में होता क्या है, ऐसा लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया obtain in middle piece that provide energy, that provide energy to, इसको प्रोवाइड करेगा बच्चा एनर्जी, तो जो टेल होते हैं उनके टेल के मूवमेंट के लिए क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो मिडिल पीस में क्या होता है, बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं बच्चा, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, किसके लिए, टेल के मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है। अब आगे क्या कहानी होता है, आगे ये कहानी होता है कि आपका आगे क्या कहानी होता है भाई, आगे क्या कहानी है, ये मिडिल पीस और आपका आगे बढ़ेगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चा, ये टेल में ऐसे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फिक्स ये हमारा रहा फिलामेंट। तो आप एक चीज देख रहे होगे, नोट कर सकते हो कि टेल में क्या पाए जा रहे हैं, टेल में आपके फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो जो फिलामेंट्स होते हैं ना, जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, वो टेल को क्या करते हैं बच्चा, सपोर्ट देते हैं ना। ये क्या करते हैं बच्चा, ये जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं गिव सपोर्ट टू टेल। इसका मतलब एक्सियल फिलामेंट जो होता है टेल में पाया भी जाता है। और टेल क्या करता है, और टेल क्या करता है, ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट हमारा क्या है, टेल। तो ये आपका पेट पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। और टेल क्या करता है भैया, टेल क्या करता है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था स्पर्म का, यहाँ तक पूरी तरह क्या हो गया बच्चा, कंप्लीट हो गया। आप भी यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है बच्चा, ये अगर बात करिए तो ये क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो आइए एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े। हमने बोला स्पर्म, हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जो स्पर्म होता है, हमने क्या बोला, हमने आपसे इतना ही बस कहा, कितना कहा बच्चा, बस आपसे इतना ही कहा कि जो स्पर्म होते हैं, जो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक को क्या बोलते हैं बच्चा,
एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेड, हाँ, दूसरे को नेक, ठीक है ऐसे में, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं मिडिल पीस, ओके बिल्कुल भाई सही, और चौथे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया टेल कहते हैं, ठीक। इन चारों से मिलकर क्या होता है आपका स्पर्म बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि जो स्पर्म की बॉडी है वो किससे घिरा होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है घिरा हुआ रहता है, इतनी बात हमने आपको बताई, ठीक। उसके बाद हमने बोला कि जो हेड होता है उनमें क्या पाया जाता है, जो हेड होता है उनमें क्या पाया जाता है, तो हमने बोला आपसे बताया कि जो हेड होता है उनमें क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। फिर एक्रोसोम क्या होता है, जो एंटीरियर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये एंटीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है यही तो क्या है हमारा एक्रोसोम है, और जो आपका इसके नीचे जो है वो क्या हमारा न्यूक्लियस है। तो एंटीरियर पोर्शन है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम भरे होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, वो हमको फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं हेड के बाद नेक पर आए। नेक बोले दो क्या होते हैं सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं भाई, एक सेंट्रियोल क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेंट्रियोल को हम लोग बोलते हैं, एक सेंट्रियोल बोलते हैं हम लोग प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरे सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है आपके क्या बनते हैं एक्सियल फिलामेंट बनते हैं, और वो एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं टेल को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने पता चला कि उसके बाद नेक के बाद क्या आता है मिडिल पीस आता है। मिडिल पीस में क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं बच्चा आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस में क्या होता है बहुत सारे आपके क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, टेल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। इतनी बात खत्म हो गया, और यही यहाँ पर जो ये टॉपिक था आपका समाप्त होता है बच्चा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।